सभी को नमस्कार। वाइल्ड लाइफ सीरीज़ की इस तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे रेड पैंडा के बारे में। रेड पैंडा को वैज्ञानिक रूप से मांसाहारी जीवों की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन यह मुख्यतः शाकाहारी है। इसका मुख्य आहार बांस है। मांसाहारी जीवों के रूप में इसकी पहचान इसके नुकीले दांत और तेज पंजों के कारण हुई है, लेकिन यह उन्हें शिकार के लिए नहीं बल्कि पेड़ों पर चढ़ने और बांस काटने के लिए इस्तेमाल करता है। रेड पैंडा ज़्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताता है। इसकी लंबी झबरीदार पूंछ इसे ठंड से बचाती है और यह पूंछ इसे पेड़ों पर संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। रेड पैंडा का कोट मुख्य रूप से लाल या नारंगी भूरे रंग का होता है, जिसमें पेट और पैर काले होते हैं। इसके गाल, भौहें और कानों के अंदरूनी किनारे ज़्यादातर सफ़ेद होते हैं, जबकि इसकी झबरीली पूंछ पर लाल और पीले छल्लेदार पैटर्न्स होते हैं और पूंछ का सिरा डार्क ब्राउन कलर का होता है। इसका रंग इसे कैमोफ्लेज यानी छिपने में मदद करता है। इसकी भारत में 2 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। पहली एलेरस फल्गिन्स, यह प्रजाति नेपाल, पूर्वोत्तर भारत, भूटान और दक्षिणी तिब्बत में पाई जाती है। यह पहला रेड पैंडा है जिसे खोजा गया था। इसका नाम ग्रीक वर्ड्स एलेरस, जिसका अर्थ है बिल्ली, और फल्गिन्स, जिसका अर्थ है आग के कलर का या चमकदार, के नाम पर पड़ा है। और दूसरी स्पीशीज़ है एलेरस स्टाइनी। यह प्रजाति पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और चीन के हिस्सों में पाई जाती है। वयस्क रेड पैंडा का वजन घरेलू बिल्ली से थोड़ा ज़्यादा होता है। रेड पैंडा के सिर और शरीर की लंबाई औसतन 56 से 63 सेंटीमीटर होती है और उनकी पूंछ लगभग 37 से 47 सेंटीमीटर लंबी होती है। मादा रेड पैंडा का औसतन वजन 3 से 4.5 किलो के आसपास और नर का वजन आमतौर पर 4.5 से 6 किलो के बीच होता है। रेड पैंडा के पंजों पर पैड नहीं होते, बल्कि उनके पंजों पर फर होते हैं जो उन्हें ठंड से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं और फिसलन भरी काई से ढकी हुई शाखाओं को पकड़ने में मदद करते हैं। उनके पंजों के तलवों में सेंट ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे वे अपनी क्षेत्र सीमा चिन्हित करते हैं। उनके पंजे तेज़ होते हैं और बिल्ली की तरह पीछे खींचे जा सकते हैं, जिन्हें हम साइंटिफिक भाषा में रेट्रैक्टाइल क्लॉज भी कहते हैं। वयस्क पांडा आमतौर पर अकेले रहते हैं और क्षेत्रीय होते हैं और केवल प्रजनन के समय ही अन्य पैंडास से मिलते हैं। गर्भधारण की अवधि लगभग 131 दिन की होती है। आमतौर पर एक बार में 1 से 4 बच्चे जन्म लेते हैं, जो पूरी तरह फर से ढके हुए होते हैं। पहले 3 से 4 महीनों तक वे अपनी माँ पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। माँ और उसके बच्चों के बीच का संबंध अगले प्रजनन सत्र तक रहता है। शावक लगभग 12 महीने में पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। अगर इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दोनों स्पीशीज़ को शेड्यूल 1 के अंदर संरक्षण प्राप्त है। इनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। कई राष्ट्रीय उद्यान जैसे कंचनजंगा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क आदि रेड पैंडा की रक्षा के लिए समर्पित हैं। रेड पैंडा अपनी अनूठी पहचान और खूबसूरती के साथ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसे बचाना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि हिमालय के समृद्ध जैव विविधता को बनाए रखने के लिए एक कदम भी है।